अस्सलामुअलैकुम। तो पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने फोरियर सीरीज़ वाला टॉपिक जो है वो एसएनएस में कंप्लीट कर लिया था और हमने उसमें क्या देखा था, हम लोग क्या काम किया करते थे जब भी हमें कोई सिग्नल गिवन होता था टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हम लोग उसकी सीरीज़ निकाला करते थे फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, मतलब हम लोग उसको उस सिग्नल को फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में रिप्रेजेंट किया करते थे। हम दो स्पेक्ट्रम बनाते थे, एक मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम होता था, एक फेज स्पेक्ट्रम होता था। मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम में हम लोग ग्राफ प्लॉट करते थे फ्रीक्वेंसी और मैग्नीट्यूड का, और हम लोग फेज स्पेक्ट्रम में ग्राफ प्लॉट करते थे फेज और जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती थी उसका। ठीक है, मतलब कि हम सारा काम फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में लेकर आते थे, ये काम हमें पता है। मगर वो जो फोरियर सीरीज होती थी वो हमारे पास पीरियोडिक सिग्नल्स के लिए होती थी, मतलब वो सिग्नल्स जो कुछ स्पेसिफिक टाइम के बाद, एक टाइम पीरियड के बाद खुद को रिपीट करते हैं। अब हम लोग पढ़ रहे हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म। फोरियर ट्रांसफॉर्म में भी सेम वही काम होता है। हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास कोई ना कोई सिग्नल मौजूद होता है और हमें उसको रिप्रेजेंट करना होता है फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में। मगर हम लोग ये वाला काम करते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म वाला ए पीरियोडिक सिग्नल के लिए। ए पीरियोडिक सिग्नल वो सिग्नल होता है जो रिपीट नहीं होता। ठीक है, और फोरियर सीरीज में जो हमारे पास स्पेक्ट्रम बनकर आते थे वो हमारे पास होते थे डिस्क्रीट। ठीक है, मतलब कि अगर मेरे पास दो पॉइंट्स आ रहे हैं इस तरीके से, तीन आ रहे हैं, तो मैं उसको इस तरीके से करके बनाऊंगी, उन तीनों को ज्वाइन नहीं किया करती थी। ठीक है, तो अब हमें जो फोरियर ट्रांसफॉर्म में हम लोग जो ग्राफ बनाया करेंगे उसमें हम लोग कंटीन्यूअस बनाएंगे। ठीक है, मतलब कि हम उसको ज्वाइन करके बनाएंगे। ये बात है हमें ध्यान में होनी चाहिए। अब देखिए, इसके लिए सिंपल आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है। अगर मैं किसी फंक्शन का, जो फंक्शन मुझे गिवन है, जो भी सिग्नल गिवन है वो टाइम के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, और ये देखिएगा स्मॉल वी है। ठीक है, अगर वो मुझे टाइम के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है तो मैं उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लेना चाहूँ तो फोरियर ट्रांसफॉर्म लेने के लिए ये हम लगाएंगे एफ। ठीक है, और ब्रैकेट में वो फंक्शन, मतलब हम इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म ले रहे हैं। ठीक है, तो वो जो एफ और फोरियर ट्रांसफॉर्म जब मैंने लिया उस सिग्नल का जो कि टी के रिस्पेक्ट में, तो मेरे पास निकल के आ जाता है वही सिग्नल मगर एफ के रिस्पेक्ट में। फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं ना हम लोग, तो इसलिए वो एफ के रिस्पेक्ट में आ जाते हैं। और एक और चीज़, वो जो वी है वो कैपिटल बन जाता है। ये आपने बात ध्यान में रखनी है, नोटेशन इसलिए याद रखना जरूरी है, अभी आगे जो ये काम आएगी, आगे कंफ्यूजन ना हो इसलिए। ठीक है, तो ये हमारे पास कैपिटल वी ऑफ एफ आ जाएगा जब भी मैं किसी वी ऑफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म लिया करूंगी। फॉर्मूला क्या है, सिंपल, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक वी ऑफ टी जो भी टाइम का सिग्नल है वो लिख के, और ई माइनस जे पाई टू एफ टी। ठीक है, अब ये याद करने वाली चीज़ है। अब यही चीज़ ज़रूरी तो नहीं है कि फ्रीक्वेंसी मेरे पास एक ही एफ ही होता है ना, हमें पता है डब्ल्यू भी तो फ्रीक्वेंसी होती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो हम यही चीज़ अगर हम किसी सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म ले तो उसको हम डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में भी शो कर सकते हैं। फॉर्मूला यही है सिंपल, आप बस टू पाई एफ की जगह, हमें पता है डब्ल्यू बराबर होता है टू पाई एफ के। ठीक है, तो टू पाई एफ की जगह सिर्फ ओमेगा लिख दें। ठीक है, और यहाँ पे एफ की जगह ओमेगा आ जाएगा, क्योंकि अब हमने ओमेगा के टर्म्स में निकाला है फोरियर ट्रांसफॉर्म। अब देखें, जिस तरीके से हम किसी भी सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल लेते हैं, इसी तरीके से जब हमें कोई सिग्नल फ्रीक्वेंसी के टर्म में गिवन हो तो हम उसको इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म करके टी की फॉर्म में भी ला सकते हैं। ठीक है, तो वी ऑफ एफ, कैपिटल वी ऑफ एफ जो हमने निकाला था, अगर उसका मैं इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म कर दूँ तो मुझे वापस क्या मिल जाएगा, वी ऑफ टी मिल जाएगा। ठीक है, इसका भी फॉर्मूला याद रखने वाली चीज़ है। अब क्योंकि वी ऑफ एफ आपके पास मौजूद होगा और आप वी ऑफ टी में जा रहे होंगे, तो अब यहाँ पे वी ऑफ एफ आएगा ई जे पाई टू एफ टी, बस याद रखें यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है। ठीक है, और क्योंकि एफ मौजूद है, एफ के रिस्पेक्ट से आपका सिग्नल है, तो यहाँ पे डी एफ हो जाएगा। ठीक है, मतलब एफ के रिस्पेक्ट में होगी इंटीग्रेशन। अब देखिए, इसी तरीके से ओमेगा के टर्म में भी यही काम होगा। एफ इनवर्स लूँ अगर मैं वी ओमेगा का, तो मुझे वी टी मिल जाएगा वापस से। बस यहाँ पे एक बात याद रखनी, 1/2 पाई आ जाता है। ठीक है, और जे ओमेगा डी ओमेगा। इस तरीके से आपको ये फॉर्मूलाज बस सिंपल ध्यान में रखने। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस करके देखेंगे, उसका मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम, फेज स्पेक्ट्रम, पूरा सब कुछ निकाल के देखेंगे कि किस तरीके से हमें काम करना होता है। अब देखिए, हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन मौजूद है, फाइंड एफ टी फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ गिवन सिग्नल वी टी। आपको एक सिग्नल गिवन है जो कि टाइम के रिस्पेक्ट में गिवन है और आपको उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है, मतलब कि इस सिग्नल को आपको फ्रीक्वेंसी डोमेन में रिप्रेजेंट करना है। अब इसके लिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप एफ के रिस्पेक्ट में जो है आप उसको रिप्रेजेंट कर लें, या तो ओमेगा के रिस्पेक्ट में कर लें, आपकी मर्जी, आप किसी भी उसमें कर लें, हम एफ के रिस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज़ है, यहाँ पे ये जो यू ऑफ टी है ये स्टेप फंक्शन कहलाता है। अब देख लेते हैं इसका काम क्या है। स्टेप फंक्शन जिसके साथ भी लिखा हुआ होता है ना, उसका मतलब ये होता है कि आपके पास वो जो फंक्शन है ना वो टी लेस देन 0 पे 0 होगा। मतलब ये जो फंक्शन है ना, यह आपके पास सिर्फ ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 पे स्टार्ट हो रहा है। ई माइनस बी टी मतलब ये कुछ ऐसे है।
जीरो से पहले इसका कोई नामो निशान नहीं है, ये जीरो है, ठीक है, मतलब ये इन्फिनिटी तक जा रहा होगा जीरो से। अब देखें सिंपल हमें क्या निकालना है, फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है इसका। फोरियर ट्रांसफॉर्म मतलब के एफ ऑफ वी टी निकालना है। तो आंसर मेरे पास क्या आएगा, कैपिटल वी ऑफ एफ आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं वी ऑफ एफ की रिस्पेक्ट में निकाल रही हूँ, मैं ओमेगा की रिस्पेक्ट में नहीं निकाल रही। फॉर्मूला क्या होता है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी वी ऑफ टी ई माइनस जे टू पाई एफ टी डी टी, यह आपके पास फॉर्मूला होता है। मगर यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली थी, ये इतना सिंपल है नहीं जितना यहाँ पे दिख रहा था, ये आपकी लिमिट्स डिफाइन करेगा, ठीक है। हमें उन्होंने बोल दिया कि जीरो से पहले वो फंक्शन है ही नहीं, वी ऑफ टी तो है ही नहीं जीरो से पहले, तो ये माइनस इन्फिनिटी से जीरो तक तो कुछ भी नहीं है ना, तो सिंपल आपकी लिमिट्स जो है वो इस फंक्शन की जीरो से लेके इन्फिनिटी है, ठीक है। तो सिंपल ये आपकी जीरो से लेके इन्फिनिटी इसकी लिमिट्स हो जाएंगी। तो सिंपल आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, वरना लिमिट्स अगर गलत हुई तो आपका क्वेश्चन ही गलत सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए वी ऑफ टी आपका क्या है, जीरो से इन्फिनिटी तक है ई माइनस बी टी, ठीक है। अच्छा मैं इस फंक्शन को रिप्रेजेंट भी कर लेती हूँ पीस वाइज में। वी ऑफ टी क्या कहता है, ये हमें कुछ कहता है कि टी ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो पर आपका है ई माइनस बी टी, और टी लेस दैन जीरो पर कुछ भी नहीं है, जीरो है फंक्शन, ठीक है। तो उन्होंने डायरेक्ट इस तरीके से देने के बजाय आपको ऐसे दिए लिमिट्स को पता लगाने के लिए। अब देखें यहाँ पे ई माइनस बी टी है कब, जीरो से लेके इन्फिनिटी तक, और आगे ई माइनस जे टू पाई एफ टी एज इट इज आ जाएगा डी टी। अब सिंपल क्या करेंगे, ये हमारे पास दोनों ई मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, माइनस बी टी माइनस जे टू पाई एफ टी डी टी, ये हो जाएगा जीरो टू इन्फिनिटी ई माइनस कॉमन निकालें बी प्लस का जे टू पाई एफ। अब क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में करना है तो मैं यहाँ पे टी भी कॉमन निकाल लिया डी टी। अब सिंपल मुझे इसको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करने के लिए हमें एक बात पता होनी चाहिए, वो ये कि आपके पास जो ई माइनस टू टी फॉर एग्जाम्पल मौजूद है, ठीक है, तो आगे उसका डिफ्रेंसिएशन मौजूद होनी चाहिए पावर की, मतलब इसकी डिफ्रेंसिएशन होती है माइनस टू, ठीक है। तो माइनस टू पर मौजूद होना चाहिए, अगर नहीं मौजूद है तो आप मल्टीप्लाई डिवाइड करके लाएंगे। तो यहाँ पे आपके पास माइनस बी प्लस का जे टू पाई एफ मौजूद होना चाहिए था, नहीं है तो आप मल्टीप्लाई करके लाएंगे, जीरो टू इन्फिनिटी ई माइनस बी प्लस जे टू पाई एफ टी माइनस बी प्लस जे टू पाई एफ, और नीचे भी माइनस बी प्लस का जे टू पाई एफ, मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड किया है डी टी। यहाँ पे सिंपल अब क्या हो जाएगा, ये नीचे वाला तो मैं बाहर निकाल लूँगी, मतलब माइनस वन ओवर बी प्लस का जे टू पाई एफ, और ये हमारे पास हो जाएगा। अब ये ऊपर ये चीज़ पूरी मौजूद है, डिफ्रेंसिएशन मौजूद है इसकी पावर की, तो अब हम क्या लिखेंगे, ई एज इट इज लिख देंगे, ये हमारी इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गई। ई माइनस बी प्लस का जे टू पाई एफ टी, और इसकी लिमिट्स हमारे पास जीरो टू इन्फिनिटी, लिमिट्स अप्लाई करेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा माइनस वन ओवर बी प्लस का जे टू पाई एफ, यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसा हो जाएगा टी में एक दफ़ा इन्फिनिटी पुट करेंगे, फिर एक दफ़ा जीरो पुट करेंगे, जैसे ही टी में इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये पूरा ब्रैकेट भी इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई हो गया, इन्फिनिटी हो जाएगा, ई माइनस इन्फिनिटी माइनस ई जीरो, ये हमारे पास जीरो के बराबर हो जाएगा, ये हमारे पास वन के बराबर होता है। जीरो माइनस वन हमारे पास माइनस वन होता है, माइनस वन मल्टीप्लाई होगा वन ओवर बी प्लस का जे टू पाई एफ। अब देखिए हमारे पास किसका आंसर आया, ये हमारे पास वी ऑफ एफ का आंसर आया, ठीक है। मगर एक बात याद रखें, आप याद करें फोरियर सीरीज में जब भी आपके पास कॉम्प्लेक्स टर्म आती थी आप लोग क्या करते थे, आपके पास वो टर्म इस तरीके से मौजूद होनी चाहिए, ए प्लस या माइनस जे बी, इस तरीके से। क्यों, क्योंकि अभी आपको इसका मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम निकालना है, तो वो आपके पास इसी तरीके से निकल सकता है जब एक रियल टर्म हो, एक आपके पास इमेजिनरी टर्म हो। यहाँ पे आपको पता ही नहीं चल रहा कौन सी रियल टर्म कौन सी इमेजिनरी, ठीक है। तो आपको इसको पहले ए प्लस का जे बी इस फॉर्म में लाना पड़ेगा ताकि आप मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम और फेज स्पेक्ट्रम निकाल सकें इसका। तो हम इसको चेंज कर लेते हैं इस फॉर्म में। अब देखिए हमारे पास कुछ ये टर्म आ गई थी, अब मुझे इसको किस फॉर्म में लेकर आना है, इसको मुझे ए प्लस का जे बी या जो भी बीच में माइनस की साइन है प्लस की साइन, मतलब मुझे इस फॉर्म में लेकर आना है। तो मैं इसके लिए सिंपल क्या करूँगी, यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कराऊंगी, इसका अपोजिट साइन करेंगे, बी माइनस का जे टू पाई एफ, और मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो डिवाइड भी कराएंगे, माइनस का जे टू पाई एफ, ठीक है। अब सिंपली हमारे पास हो जाएगा बी माइनस का जे टू पाई एफ, और नीचे हमारे पास बी स्क्वायर हो जाता है, मतलब ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस माइनस माइनस, और ये हो जाएगा जे टू पाई एफ का स्क्वायर। तो ये हमारे पास कुछ ऐसे हो जाएगा बी
माइनस का जे 2 पाई एफ, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर, और जे स्क्वायर माइनस का जे स्क्वायर में अलग लिखूंगी, 2 पाई एफ का स्क्वायर में अलग लिखूंगी। ठीक है, जे स्क्वायर हमारे पास बराबर होता है -1 के, तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा बी माइनस का जे 2 पाई एफ, और नीचे हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस का 2 पाई एफ का स्क्वायर, कुछ ऐसे। अब देखिए, अब हमें लग रहा है कि ये इस टर्म में आ सकती है। किस तरीके से, यहाँ पे एलसीएम ब्रेक करें, ऊपर 2 टर्म्स है। ठीक है, तो बी ओवर बी स्क्वायर प्लस का 2 पाई एफ का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का जे 2 पाई एफ ओवर बी स्क्वायर प्लस का 2 पाई एफ का होल स्क्वायर, कुछ इस तरीके से आ गया। अब देखिए हमारे पास ऐसी टर्म आ गई है, ये पूरा हमारे पास ए के बराबर हो गया, और माइनस जे, और आगे ये पूरी चीज़ किसके बराबर है, ये पूरी चीज़ बी के बराबर है। एक दफ़ा आपके पास ए और बी आ गया तो आप वी एफ का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। कैसे, ये हमारे पास हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर करके, और आप जो फेज निकालेंगे वो हमारे पास कहलाएगा आर्क वी ऑफ एफ। ठीक है, और वो हमारे पास निकलता है tan इनवर्स माइनस बी ऑफ ए करके, बी ओवर ए करके। ये हमने पढ़ी हुई है पहले भी फोरियर सीरीज में। ठीक है, तो अब हम निकाल लेते हैं। ये हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ए का स्क्वायर, ए हमारे पास क्या है, बी ओवर का बी स्क्वायर प्लस का 2 पाई एफ का स्क्वायर, स्क्वायर प्लस का बी हमारे पास क्या है, 2 पाई एफ ओवर बी स्क्वायर प्लस का 2 पाई एफ का स्क्वायर, और ये हो जाएगा स्क्वायर। अब सिंपल हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखें, नीचे सेम टर्म है और ये ऊपर स्क्वायर भी है, तो नीचे अगर हम देखें तो एलसीएम आ जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर प्लस का 2 पाई एफ का स्क्वायर। ठीक है, और स्क्वायर इसके ऊपर स्क्वायर है, इस पूरे के ऊपर भी स्क्वायर है, इस पूरे के ऊपर भी स्क्वायर है, तो नीचे स्क्वायर ही आएगा एलसीएम में। ठीक है, और ऊपर क्या आ जाएगा, जो चीज़ें थी, क्योंकि सेम चीज़ है नीचे, तो ऊपर तो वही आएगा जो था, कुछ मल्टीप्लाई वगैरह नहीं करना। ये हो जाएगा बी का स्क्वायर प्लस का 2 पाई एफ का स्क्वायर। अब देखें, बी स्क्वायर प्लस का 2 पाई एफ का स्क्वायर और बी स्क्वायर प्लस का 2 पाई एफ का स्क्वायर, बस नीचे स्क्वायर में टर्म, तो ये पूरी चीज़ एक से कैंसिल हो गया, मतलब ऊपर एक था नीचे 2 थे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 ओवर का, नीचे हो जाएगा अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस का 2 पाई एफ का स्क्वायर। ये मेरे पास वी ऑफ एफ का आंसर है, मतलब ये मेरे पास मैग्नीट्यूड निकल के आया है। मैग्नीट्यूड क्या आ गया, वी ऑफ एफ 1 ओवर अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस का 2 पाई एफ का स्क्वायर, ये आंसर है मैग्नीट्यूड का। ठीक है, अब हम फेज स्पेक्ट्रम निकाल लेते हैं, फेज निकाल लेते हैं, फिर इससे स्पेक्ट्रम प्लॉट करेंगे। वी ऑफ एफ tan इनवर्स माइनस का बी हमारे पास क्या था, बी ए रहा 2 पाई एफ ओवर का बी स्क्वायर प्लस का 2 पाई एफ का होल स्क्वायर। ए हमारे पास क्या था, ए हमारे पास ये वाली टर्म है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा बी ओवर बी स्क्वायर प्लस का 2 पाई एफ का होल स्क्वायर। अगर देखें तो ये दोनों चीज़ें आपस में कैंसिल हो रही है पूरी टर्म, तो हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स माइनस का 2 पाई एफ ओवर का बी। ये हमारे पास फेज स्पेक्ट्रम का आंसर आ गया। अब सिंपल हमारे पास मैग्नीट्यूड भी आ गया, फेज भी आ गया। अब जब भी आपके पास इस तरीके की चीज़ें आ जाए तो अब आपने सिंपल सिर्फ स्पेक्ट्रम प्लॉट करना है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, वही कि जब भी आपके पास आंसर आने में भी ना 2 पॉसिबिलिटीज़ होती है। एक पॉसिबिलिटी ये होती है कि जब आपके पास वी एफ आ रहा है तो वो इस तरीके से कॉम्प्लेक्स में आ रहा है, जैसे हमने देखा, तो आप इस तरीके से मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो ए बी करके, और आप स्पेक्ट्रम ये जो फेज है ये भी निकाल सकते हो। मगर जब आपके पास वी ऑफ एफ रियल नंबर आता है ना, रियल नंबर, तो आप बताएं उसमें ए और बी की तो कोई टर्म है ही नहीं फिर, है ना, तो फिर आप ऐसा कुछ नहीं करते, आपके पास सिंपल जो है वहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम प्लॉट होता है, क्योंकि आपके पास यहाँ पे माइनस बी ओवर ए, बी की तो टर्म ही नहीं होगी ना आपके पास, पूरा रियल नंबर होगा। तो अगला जो क्वेश्चन होगा हम लोग वो वैसा देख रहे होंगे कि जब हमारे पास रियल आंसर आ रहा होगा। अभी कॉम्प्लेक्स आंसर आ रहा है तो हमने देखा कि हमने पहले मैग्नीट्यूड निकाला, फेज निकाला, अब हम इसका स्पेक्ट्रम प्लॉट कर लेते हैं। अब देखिए, अब हमें इसका मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम प्लॉट करना है। हमारे पास वी ऑफ एफ का जो मैग्नीट्यूड था उसकी वैल्यू कुछ ये आई थी। अब हमेशा जब आप स्पेक्ट्रम प्लॉट करते हैं, चाहे वो मैग्नीट्यूड हो या चाहे वो फेज स्पेक्ट्रम हो, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में हमेशा फ्रीक्वेंसी आती है, और यहाँ पर क्योंकि मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम प्लॉट करें तो यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अब सिंपल मुझे ना तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज़ पता है, ना तो मुझे इसकी वैल्यू पता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे इक्वेशन की फॉर्म में चीज़ है।
ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे चीज़ें खुद से निकालनी पड़ेंगी किस तरीके से। सबसे पहले तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है वो 0 है, ठीक है। तो वी ऑफ एफ की क्या वैल्यू आएगी जब आप फ्रीक्वेंसी 0 रखेंगे। सबसे पहला काम आपने हमेशा यही करना है, फ्रीक्वेंसी को 0 रख के वैल्यू निकालनी है। तो 0 रखेंगे तो ये पूरी चीज़ तो 0 हो जाएगी, बी स्क्वायर प्लस का 0, तो ये हो जाएगा 1/√b स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल होगा 1/b। मतलब ये वी ऑफ एफ की वैल्यू निकल के आई है 1/b। एक वैल्यू मुझे वी ऑफ एफ की मिल गई, मतलब मुझे अंदाजा हो गया कि वी ऑफ एफ की क्या वैल्यूज आ सकती हैं। अब 1/b, मैं थोड़ा सा इसको 1 को कम करूँ, 1 फॉर एग्जाम्पल 100% है, ठीक है। तो आप 1 को थोड़ा कम करके 70% पे लेकर आए, मतलब 0.70, ठीक है। मतलब कि 0.70/b अगर ये वैल्यू हो वी ऑफ एफ की 1/b है ना, इसी तरीके से 0.5/b भी होगी कभी, है ना। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या वैल्यू होगी इसकी, थोड़ा नीचे आए, 0.70b होगी ना, है ना, ओवर b, ऊपर कम होता जाएगा। तो सिंपल क्या होगा, इसी तरीके से यहाँ पे 0.2, फिर 0.1 और यहाँ पे 0/b, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो सिंपल इस तरीके से 0.70b के ऊपर अब मैं फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालूंगी, ठीक है। अब देखें फ्रीक्वेंसी की क्या वैल्यू आती है। वी ऑफ एफ की जगह सिंपल क्या रखेंगे, 0.70/b, और यहाँ पे हो जाएगा 1/√b स्क्वायर प्लस का 2πf का स्क्वायर। सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं, 0.70/√b स्क्वायर प्लस का 2πf का स्क्वायर, और ये हो जाएगा इंटू b। स्क्वायरिंग करें दोनों साइड पे, तो ये आपके पास हो जाएगा 0.70 का स्क्वायर क्या होता है, 7 का स्क्वायर होता है 49, ठीक है। तो 7 7 49 और 9 0.49, आप इसको राउंड ऑफ करें तो 0.5 बन जाता है तकरीबन, ठीक है। तो इस तरीके से 0.5 आ गया, इससे इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा b स्क्वायर प्लस का 2πf का स्क्वायर, ये हो जाएगा b स्क्वायर। 0.5b स्क्वायर प्लस का 0.5 2πf का स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर। ये वहाँ ले जाके माइनस कराएं, 0.5 2πf का स्क्वायर, ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 0.5b स्क्वायर। यहाँ पे 0.5 2πf का स्क्वायर, ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 0.5, मतलब 1 माइनस 0.5 0.5b स्क्वायर। 0.5 से 0.5 कैंसिल, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालनी थी असल में आपको। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकल के कैसे आ सकती है, यहाँ पे एफ यहीं रह जाएगा और एफ के ऊपर स्क्वायर भी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा b स्क्वायर ओवर का 2π का स्क्वायर, बल्कि दोनों के स्क्वायर भी कैंसिल कर दें, दोनों के स्क्वायर भी कैंसिल कर दिए, 2πf इक्वल्स टू b, तो f बराबर आ जाएगा b ओवर का 2π के। अब क्योंकि स्क्वायर जो है ना वो कैंसिल होता है अंडर रूट लगा के, तो अंडर रूट जब भी रखते हैं तो आपके पास प्लस और माइनस दोनों में वैल्यूज आती हैं। तो जब 0.7 है b, 0.70/b है वैल्यू, तो f की वैल्यू क्या आई है यहाँ पे, b ओवर 2π आई है, और जब 0.70/b है तो f की वैल्यू नेगेटिव में भी आई है जो कि माइनस b ओवर 2π है। तो ये आपके पास कुछ ऐसे बन गया, ये 0.70 का प्लॉट यहाँ पर था, इधर इससे मार्क करें यहाँ पर था, तो ये कुछ ऐसे है वैल्यू, इस तरीके से ग्राफ प्लॉट होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है इसके ग्राफ को प्लॉट करना, मगर आप देख लिएगा, वैल्यूज़ निकालनी है बस सिंपल आपको। और अब हम फेज स्पेक्ट्रम प्लॉट कर लेते हैं। अब देखिए, अब हमें सिंपल फेज स्पेक्ट्रम प्लॉट करना है। हमें ये बात पता है स्पेक्ट्रम में हमेशा हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे एफ ही आता है, और यहाँ पे आपके पास आर वी ऑफ एफ आ जाएगा। अब एफ की वैल्यूज आप मैग्नीट्यूड में ही निकाल चुके होंगे, तो ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बी ओवर 2π और माइनस बी ओवर 2π, ठीक है। अब देखिए सिंपल क्या होगा, एक आप जो है आर वी ऑफ एफ की जो भी वैल्यू आई थी, आपके पास आर वी ऑफ एफ आया था माइनस का tan इनवर्स 2πf ओवर b, ये आया था। तो f को आप एक दफ़ा b ओवर 2π रखें और वैल्यू निकालें आर b ऑफ f की, और एक दफ़ा f को आप माइनस b ओवर 2π रखें तो आप वैल्यू निकालें, आपके पास 2 पॉइंट्स आ जाएंगे, आपको वैसे ही पता चल जाएगा कैसा ग्राफ प्लॉट हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंपल क्या हो जाएगा, माइनस का tan इनवर्स 2πf, f की जगह क्या हो जाएगा b ओवर 2π, b ओवर 2π, और नीचे क्या है, नीचे b है, 2π से 2π कैंसिल, b ओवर b, ठीक है। तो ये माइनस tan इनवर्स 1 आ गया। तो जैसे आपके पास ये वैल्यू आएगी, ये आपके पास माइनस का 45 डिग्री देगा, तो माइनस का 45 नीचे होगा, आर वी ऑफ एफ की पॉजिटिव वैल्यूज इधर है, नेगेटिव इधर है, तो यहाँ पे माइनस का 45 है। इसी तरीके से जब आप माइनस b ओवर 2π पुट करेंगे तो प्लस का 45 देगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे प्लॉट होगा इसका, और इसका जो है ये यहाँ पे प्लॉट होगा, है ना। इंटरसेक्शन इस तरीके से करें, आपको पता चल जाएगा। तो ये आपके पास हमेशा जॉइन होता है, तो ये इस तरीके से जॉइन हो जाएगा, ये डॉट जॉइन होगा,
ठीक है। तो ये आपको 2 पॉइंट्स में ये अंदाज़ा हो गया कि ये किस तरीके का आपके पास जो है ना एंगल आ रहा है। आप ऊपर इसी तरीके से शो करने के लिए 90 माइनस 90 भी लिख सकते हैं, मगर ज़रूरी नहीं है, आप जिस तरीके से भी करें। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। ये हमने ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें हमारे पास v ऑफ f का आंसर जो है वो कॉम्प्लेक्स आया था। अब हम नेक्स्ट वीडियो में ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें हमारे पास v ऑफ f सिंपल आ रहा होगा और बाकी क्वेश्चन देख रहे होंगे।